हाय एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में देखा था एलआर सर्किट के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज सीआर सर्किट। फर्स्ट तो हमें इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। सीआर मीन्स हमें एक कैपेसिटिव होना और एक रेसिस्टिव होना। दिस इज आर रेसिस्टिव और एक कैपेसिटर और एक वोल्टेज होना सप्लाई। दिस इज नथिंग बट इट इज बी नॉट और ये कैपेसिटर सी और ये रेजिस्टेंस आर। और हम लोग जानते हैं कि वी आर ऑफ टी इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज वी नॉट आर ऑफ साइन ओमेगा टी। वी नॉट आर साइन ओमेगा टी और VCT that is voltage of across the capacitor हमने डिराइव भी किया था। that is V naught into C into sin of omega t minus pi by 2। ये मैंने कैपेसिटिव वाले सर्किट में डिराइव किया था, ये कैसे होता है। यस अब हम मतलब R और C मतलब VR और VC का हमें बनाना पड़ेगा ये ग्राफ। दिस इज VR एंड दिस इज VC। ओके इसके बीच में हमें V नॉट मिलेगा और इसका एंगल को हम फाई सी कर लेंगे। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। दैट इज V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ओके तो यहाँ से हम लोग V नॉट को क्या लिख सकते हैं? V नॉट को लिख सकते हैं रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। करेक्ट। तो फिर यहाँ पे V नॉट और अब हम VR। तो VR मीन्स सिंपली ओम्स लॉ से हम जानते हैं VR इज नथिंग, V मीन्स नथिंग बट IR। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम लिखेंगे I नॉट स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। और VC उन्हें पढ़ा था कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या होता है। दैट इज नथिंग बट इट इज IXC। यहाँ पे स्क्वायर है तो I नॉट स्क्वायर और XC स्क्वायर। करेक्ट। इसके आगे मैं इधर लिख लेता हूँ या नीचे लिख लेते हैं। यस यहाँ पे V नॉट हमारा क्या हो जाएगा? V नॉट हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ से I नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेता हूँ तो I नॉट अपना बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा। तो ये नथिंग बट इट इज लाइक ए रेसिस्टेंस दैट इज कॉल्ड नेट रेसिस्टेंस। ओके तो हम लोग V नॉट क्या लिख सकते हैं? V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू और इसको हमने क्या बोलते हैं? हम Z बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट इट इज द इम्पीडेंस। V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इसके बाद अब हमें क्या क्या चीज का डायग्राम बनाना पड़ेगा? R एंड XC। तो R लीड करता है तो R और XC लैग करता है, सो इट विल बी XC। एंड इस दोनों के बीच में हमें क्या है? Z है तो इम्पीडेंस बनाना पड़ेगा Z का। तो दिस इज Z और ये एंगल मैं फाई ले लेता हूँ तो मैं tan फाई लिखूंगा यहाँ से। तो tan फाई आपको पता ही होगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है y बाई x। y एक्सिस पे क्या है? XC है तो XC और x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे R है तो XC बाई R। होप क्लियर। और यहाँ से मैंने Z को क्या, यहाँ से मैं Z को, ये भी फॉर्मूला आप लिख लो, Z इज इक्वल टू, यहाँ से मैं Z को क्या लिखा हूँ? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। यस तो यहाँ से हम एक नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा नोट पॉइंट? हमारा नोट पॉइंट बनेगा करंट लीड्स पोटेंशियल बाय
पोटेंशियल बाई हाउ मच 5, क्योंकि एंगल यहाँ हमारा कितना 5 है, बाई 5। अब हम will do one question and it will be yes. So first we will draw one diagram and then we will do the question. So yes, so this is the question, like resistance 3 ohm दिया हुआ है और capacitor 25 microfarad and voltage is given. So this is resistance, so it is 3 ohm R, and this is capacitor आपको 25 microfarad दिया हुआ है, 25 microfarad है, और this is nothing but the voltage. So V is equal to 10 sin 10 power 40 plus 30 degree. ओके यस, और हमें कैलकुलेट करना है कुछ, हम देख लेते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू कैलकुलेट 5 things, so we will calculate it. So calculate हमें सबसे फर्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस is nothing but the XC. Okay, then second thing we have to find is impedance. सेकंड में हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस, इसको हम डिनोट करते हैं Z से. थर्ड that is I naught and IT, and fourth that is VR and fifth one we have to find is VC. Yes. So again, this is very important question from the JEE Mains and JEE Advanced point of view. Sorry, JEE Mains and NEET point of view. So this is very important question for JEE Mains as well as NEET. So there, from this chapter they will definitely ask this question. We have discussed in the LR circuit also this type of question, and in this RC circuit also we are discussing. So this type of question they are of course asked in the exam. Okay, now we will do the question. So for doing, the first thing what we have to find that we have to find the calculative reactance XC. So we will see. So what is the formula for XC? So we have already defined in the last series only, in the last lecture video. So we know XC formula is XC is nothing but the 1 by omega C, correct? So now we have to find the omega. So if we can compare this equation with V is equal to V naught sine of omega t plus phi. This is a standard equation for this circuit, correct? So what is omega? Omega is 10 to the power 4. So we'll put here. So 1 by omega is 10 to the power 4 into C. So what is capacitor? So we will see the value of capacitor is 25 microfarad. Micro means 10 to the power minus 6. 25 into 10 to the power minus 6. So if you will calculate this one, so you will get approximately 4 ohm. Okay, so hope this is clear how to find the XC. So we have find the capacitive reactance. The second thing we have to find is Z. Okay, so we have to find the Z. So we will see what is the formula for Z. So we have the formula of root under R square plus XC square. So we will use this formula. So Z is equal to root under R square plus XC square, correct? So what is R? So we'll see about R and XC. So what is R? R is given as 3. Okay, so it is 3 square, and what is XC we have just now find. So what is XC? XC is nothing but it is 4 ohm. So 3 square plus 4 square.
Okay, so it is root under 9 plus 16, 9 plus 16, that is root under 25, and root 25 we know it is a 5. Okay. So we have find the second thing also, that is impedance Z we have also find. Now we have to find the I naught and IT. So first we will find the I naught. So we know the value formula for I naught is nothing but this is simple the Ohm's law. So that is I naught is equal to B naught by Z. So what is B naught? तो हमने कंपेयर किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन से, V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. सो बी नॉट इज 10. सो 10 एंड व्हाट इज जेड? सो हमने जेड का वैल्यू फाइंड किया, दैट इज 5. सो आई नॉट इससे हमारा क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर. 2 एम्पियर आया गया. नाउ आई टी. सो आई टी का फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे, आई ऑफ टी. सो इट्स फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 तो जो होगा सो दिया ही होगा, जो भी दिया उसके आगे भी हमें जो है सो सेकेंड 5 जो निकालेंगे दैट इज 5 डैश, वो हमें लिखना पड़ता है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. सो आई नॉट हमें वैल्यू पता चल गया, दैट इज 2. दिस इज ए. ओके, एंड साइन और ओमेगा हमने कंपेयर किया ही था. सो ओमेगा टी प्लस 5 तो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, ओमेगा टी प्लस 5 10 टू द पावर 40 प्लस 30, यहाँ तक आप लिख दीजिए. सो दैट इज 10 टू द पावर 4 इंटू टी प्लस 30. ओके, अब हमें ये 5 निकालना है. तो 10 फाई का मैंने आपको वैल्यू बताया था. 10 फाई का फॉर्मूला क्या होता है? 10 फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर. करेक्ट. सो 10 फाई इज इक्वल टू XC by R. So what is XC? XC, we have find the XC, correct? So XC is 4. What is R? R is 3. So we will use here. So 10 phi is equal to XC. XC means 4 and R is 3. Now we will write this is 10 phi and we will write phi. So phi is equal to 10 inverse of 4 by 3. What is tan inverse of 4 by 3? Tan inverse of 4 by 3 is nothing but it is 53 degree. So we got phi is equal to 53 degree. So we will put in that equation, that is nothing but it is 5 dash. So here it is plus 53. So now what it will become? It will become 2 sine 10 to the power 40. And it will plus 53 plus 30 is how much? This is 83 degree. 83 degree. So we have find the three things. So what we have find? We have find XC, we have find impedance, we have find I naught and IT. Now we are left with VR and VCT. So we'll find now that one. Yes. So we have to find a VRT, correct? So VRT. So VRT, the same formula as I naught, that is V naught R. There was I naught, so V naught R sine of and omega t plus 5 dash. So we have find that one, correct? To the power 40 plus 83. We have find just now. So now we have to put the value of V naught into I naught R. So what we will do, we will put the value of V naught R. So what is the value of V naught? We have to see. So here, yes, V naught is 10. V naught is given as 10. So that is 10. And what is R? We have to see about the R. So R is nothing but the 3. So 10 into 3 sine 10 to the power 40 plus 83. So it is nothing but the 10 into 3 is 30 sine 10 to the power 40 plus 83 degree. So like this we will find the VRT. Now we have to find the VCT. So VC of VC of T is nothing but the V naught into C and
sine 10 to the power 4t plus 83. So we will put B0 value. So B0 value is 10. And what is C value? So C value, what is in the question? C is 25 microfarad. So 25 microfarad means 25 into 10 to the power minus 6, and sine of 10 to the power 4 t plus 83 degree. So like this we will find all the value. Hope this is clear to you.